ऐसे तो कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और प्रियंक खरगे तो बहुत तरीकों से आरएसएस के और बीजेपी के पीछे पड़े रहते हैं। जी हाँ, उनको लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में और बीजेपी के ही ओन स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा गलतियां, सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत में जितने भी लीडर्स हैं ज्यादातर कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के एलाइज में, और उनके हिसाब से बीजेपी जो इस देश के साथ कर रही है वो बहुत गलत है। और दक्षिण भारत की जितने भी लोग शासन कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी गवर्नमेंट्स चल रही है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐसा वे सोच के रखते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से कर्नाटका के सीएम पानी पानी हो गए हैं। जी हाँ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं जब से ये वायरल फुटेज हमारे सामने आई है। जी हाँ, बेंगलुरु की जेल के अंदर एक बहुत बड़ा आईएसआई टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था जिसका नाम था जुहाब हबीब। अब वो जो लड़का है उसके हाथों में सेलफोन मिला है। जी हाँ, सोचिए, एक टेररिस्ट वो जेल के अंदर फोन चला रहा है। क्या सिक्योरिटी है बेंगलुरु पुलिस की और बेंगलुरु के जेलों की, इससे हम यही पता लगा सकते हैं कि सिद्धरामैया के वादे कितने खोखले हैं। उनको बस बीजेपी पे दोषारोपण करने आता है, पर असलियत में उनके पास आज सच कोई पावर और चीजें नहीं है। इस वीडियो ने सबको एकदम ही हिला डाला है कि चलिए, अगर कोई आम क्या कहते हैं सेल होता जिसके अंदर आम कैदी हैं, वो अपनी जगह थी, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं है पर वो भी अपनी जगह है, पर इतनी खतरनाक चीज की टेररिस्ट के पास फोन पाया गया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है। इतने मुश्किल से हमारे रॉ के लोग और पुलिस ऑफिसर्स और इतने लोग इतने शिद्दत से आपके इन टेररिस्ट को ढूंढते हैं, इतनी मेहनत लगती है और ये जेल में जाते हैं, इनको बंद किया जाता है और फिर ये फोन चलाते हुए मिलते हैं। क्या फायदा उनको जेल में रख के, फ्री की रोटी, फ्री का खाना, फ्री का रहना मिल रहा है और सिक्योरिटी अलग, और फोन के साथ अपने सारे मंसूबे पूरे अलग कर लेते हैं ये लोग। इस वीडियो ने सबको हिला डाला है और सबने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि इस टाइम पे हमारे देश की सरकार, देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो किस तरफ जा रही है। ये क्वेश्चन मार्क इस टाइम पे बढ़ चुका है आगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी थोड़े टाइम पहले सिद्धरामैया ने आरएसएस को लेके काफी चीजें बोली कि आरएसएस ये है, आरएसएस में ये इश्यू है, आरएसएस की शाखाओं को बंद कर दो, आरएसएस की शाखा एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि हिंदुत्व का नारा फैला रही है और सारे रिलीजन्स के साथ इश्यूज हो रहे हैं, ये वो सब कुछ। और असलियत में क्या करते पाए गए सिद्धरामैया, इनके खुद के नाक के नीचे एक टेररिस्ट के पास फोन पहुंचा दिया गया। खैर, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर इसके बाद से चार क्या कहते हैं जो जेल के ऑफिसर्स थे उनको हटाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन बात सस्पेंड की नहीं है, आगे क्या? अगर ये एक बार हुआ है तो कितनी बार ना जाने अभी तक हुआ होगा, और कितनी बार हमारे रॉ एजेंट्स की जितनी मेहनत है, इंटेलिजेंस फोर्स की जितनी मेहनत है, सब पानी में गिर गई होगी। अब कहाँ है सिद्धरामैया? अब उनके मुंह से दो शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने बोला कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा। वहीं किरण बेदी ने अपना एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि देश की सरकार क्या कर रही है। इस टाइम पे जिस तरीके से ये जो चीज सामने आई है, इससे सबको डर लग गया है कि एक टेररिस्ट के पास फोन मिल गया है। बैंगलोर और कर्नाटका से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, किसी को भी नहीं थी ऐसी एक्सपेक्टेशंस, और होगी भी कैसे? किस तरीके की बातें हैं, किस तरीके की चीजें हैं ये। अभी रिसेंटली प्रियंक खारगे इतनी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कितने बिल्स और प्रपोजल जारी करने का सोचा था पार्लियामेंट के अंदर, और जिस हिसाब से वो सिद्धरामैया से रिलेटेड बात कर रहे थे इन सब चीजों के रिलेटेड, तो भैया अगर तुम लोग अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लो तो भी बहुत बड़ी चीज है। स्टेट के अंदर एक टेररिस्ट के पास फोन पाया गया है, टेररिस्ट कितने लोगों के साथ लिंक में होगा, साथ ही साथ वहां पे जितने जेल के लोग हैं उनकी जाने कितनी खतरे में होगी। एक साथ इतने लोगों की जिंदगियां खतरे में कर दी, और तुम्हें बस अभी तक आरएसएस की ही पड़ी हुई है कि एक आरएसएस ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अरे आरएसएस की वजह से टेररिस्ट नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ ही नहीं रहे हैं।
पल रहे हैं, फ्री का सरकार का खा के भी जा रहे हैं और फोन और अपने मंसूबे अलग पूरे कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन का ये क्रूशल टाइम चल रहा था। इस टाइम पे सिद्धरामैया ने बहुत कोशिश की बीजेपी को हराने की, इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलने की। प्रियंक खारगे और उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खारगे ने भी बहुत से स्टेटमेंट्स पास किए, उसके बावजूद भी आज सच कोई असर आता हुआ दिखा नहीं। लेकिन अब जो ये अपना गिरबान छोड़ के औरों के गिरबान में झांक रहे थे, फर्म सपोर्टर बन रहे थे राहुल गांधी का, अब कहाँ है राहुल गांधी? अभी तक तो वोटर चोरी यात्रा खूब जोरों शोरों से चल रही थी, उसके लिए बहुत ट्वीट्स आ रहे थे, पर इस चीज के लिए कोई ट्वीट अभी तक आया? खैर आगे आ जाए तो बड़ी चीज है, पर इस चीज के लिए भी एक यात्रा निकालो कि कैसे इंडिया का एक स्टेट है जहां पे सिक्योरिटी का इतना लैक्स हो गया कि अब वहां पे टेररिस्ट के पास एक फोन पाया गया है। इसके खिलाफ पूरे कांग्रेसी चुप क्यों हैं? बोलिए जरा, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है। और ये जो गलती है, इसके लिए कर्नाटका की सरकार को दंड से दंड सजा देनी चाहिए। उनकी नेशनल सिक्योरिटी ने उनकी वजह से एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट पर आई है। उनकी अपनी सिक्योरिटी और टाइट करनी चाहिए और सेंटर को इस पूरे मैटर को लेना चाहिए। मेरी तो बस ये ओपिनियन है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस हिसाब से इस टाइम पर सिद्धरामैया की जो पूरी की पूरी सरकार है, उसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत तरीकों से देखा है। पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, पर टेररिस्ट रिलेटेड कोई केसेस नहीं हुए हैं। क्राइम और इन सब की वजह से कर्नाटका हमेशा सुर्खियों में तो घूमता ही रहता है, पर इतना नहीं कि एज सच कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो सके या कोई इतनी बड़ी चीज हो जाए। पर इस एक इंसिडेंट ने काफी हद तक चीजों को हिला दिया है। कर्नाटका की सरकार ने इतनी चीजें बोली हैं आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उन पर ही आते हुए फिर रहा है कि अरे अब क्या हो गया, अब क्यों बोलती बंद हो गई? सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण भारत से अगर आप देखेंगे, एमके स्टालिन से लेके क्या कहते हैं पिनराई विजयन तक की सरकार में आज सच किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सवाल उठना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आप स्टेट की बात साइड करिए, अब हम टेक्निकलिटी पर आते हैं। एक प्रिजन के अंदर इतनी चेकिंग होती है, आपको पता होगा कि आप अंदर जाते हैं तो आपकी मेडिकली पूरे कपड़े उतार के आपकी चेकिंग की जाती है। उसके बावजूद भी ये गलती, ये करप्शन सिर्फ एक पार्टी के ऊपर नहीं है, पर देश के ऊपर भी एक धब्बा सा लग गया है कि कैसे। और वो भी ये लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। ये भी नहीं कि डब्बे वाला जो फोन होता है वो चला ले, नहीं नहीं नहीं, स्मार्टफोन का एक्सेस। अब आप समझ रहे हो, उसके पास स्मार्टफोन है तो उनके पास इंटरनेट एक्सेस भी होगा उस जगह का। इसका मतलब क्योंकि आधे से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स जो उस जेल में थे वो सब मिले हुए थे, तभी तो इतना कुछ पॉसिबल हो गया। कनेक्टिविटी के लिए उस फोन के अंदर रिचार्ज होगा, वो सिम, वो सब कुछ जो सब कुछ हम देख रहे हैं, हमारे सामने आंखों देखा है, उस पे कितना ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर एक टेररिस्ट को फोन मिल सकता है तो आम कैदी के लिए तो बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि टेररिस्ट को एक हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है। ऐसे तो कर्नाटका के सिंपल सिंपल कैदियों के पास फोन, टीवी सब कुछ होना चाहिए, लेके घूमे बढ़िया, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इस तरीके की जो गलतियां हो जाती है, इससे और सारे कैदियों को प्रोत्साहन मिल जाता है, आइडियाज मिल जाता है कि अच्छा इसने ऐसे लाया था तो हम भी ऐसे लेकर आएंगे। और तब सिक्योरिटी के अंदर डिफिकल्टी आती है, उसे मेंटेन करने में डिफिकल्टी आती है। और इधर भी सेम चीज हुई है। और इसके लिए और इसके खिलाफ सेंटर को आवाज उठानी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कर्नाटका के सीएम को इसके लिए गिल्टी फील करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, कोई माने चाहे ना माने। अभी बिहार इलेक्शन के बीच में चीज है, ये लोग बहुत ही ईमानदारी का चादर ओढ़े फिरे थे, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, और अब ऐसी गलती हो गई है कि मुंह कहीं दिखाने लायक बचे ही नहीं है कर्नाटका के सीएम। जिस हिसाब से अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि ऐसे लगता था कि उनके स्टेट के अंदर बस आरएसएस ही एक प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे वो और उनके प्रियंक खरगे, किस तरीके ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इसको देखने के लिए और आगे की चीजें जानने के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। और तो और बिहार इलेक्शन रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लीज एक बार रिविजिट करिएगा हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ